स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक सवाल एआईएमआईएम के चाहने वाले लोगों के दिलों को बेचैन कर रहा है। क्या इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से जीत पाएंगे? क्या नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल से जीत पाएंगे? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल से कामयाब हुई थी उसी तरह 2024 में कामयाब हो पाएगी या नहीं? तो आज इस बात को समझते हैं और पुराने चुनावी समीकरणों को समझते हैं कि औरंगाबाद सेंट्रल औरंगाबाद ईस्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। औरंगाबाद सेंट्रल में मुस्लिम पॉपुलेशन 38.20% है। औरंगाबाद के मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर काफी हद तक भरोसा करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने की साजिशें भी बहुत हो रही हैं। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब के सामने कितने सारे मुसलमान कैंडिडेटों को उतार दिया गया है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली उतर गए हैं। उसी और औरंगाबाद सेंट्रल की बात करें तो वहां पर भी यही हो रहा है, लेकिन अभी एक नौजवान ने अपना नाम वापस ले लिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना समर्थन दे दिया, ये कहते हुए कि मुसलमानों का वोट डिवाइड ना हो। जिस तरह से शिंदे उद्धव ठाकरे साहब वाली शिवसेना के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया था, ये कहते हुए कि हिंदुओं का वोट डिवाइड ना हो जिससे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाए। ऐसा क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूं। औरंगाबाद सेंट्रल से 2019 में शिवसेना के उम्मीदवार जीते थे, उन्हें वोट मिला था 82,217। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट मिला था 68,325। वंचित बहुजन अगाड़ी के उम्मीदवार को वोट मिला था 27,302। एनसीपी के उम्मीदवार जो अब्दुल कादिर साहब थे उनको मिला था 7,290 वोट। अब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब, वो 13,890 वोटों के आसपास से लमसम में चुनाव हार गए थे। अब 2014 में इसी सीट से इम्तियाज जलील साहब जीते थे। अब इस बात पर गौर करना, 2014 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब को वोट मिले थे 61,841। अब गौर करना इस बात पर, शिवसेना के उम्मीदवार को वोट मिले थे 41,861। बीजेपी के उम्मीदवार भी खड़े हुए थे 2014 में, शिवसेना के भी उम्मीदवार हुए थे खड़े। बीजेपी के उम्मीदवार को वोट मिला था 40,770 वोट। एनसीपी के भी उम्मीदवार खड़े हुए थे यहां से, एनसीपी के उम्मीदवार भी थे विनोद नारायण साहब, उनको वोट मिला था 11,840 के पास पर। इम्तियाज जलील साहब 19,980 वोटों से जीते थे। अब गौर करने वाली बात क्या है कि शिवसेना भी इस सीट से खड़ी हुई थी जो सेकंड पोजीशन पर आई थी, बीजेपी भी खड़ी हुई थी, तो वोट कटा, डिवाइड हुआ। यही 2019 की बात करें तो शिवसेना बीजेपी के गठबंधन से चुनाव लड़ी थी और शिवसेना को 82,217 वोट मिला था, 80,000 के आसपास, और एआईएमआईएम का वोट बड़ा था, कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हार गए। वंचित बहुजन अगाड़ी ने अपना जो उम्मीदवार खड़ा करा था 27,302 वोट लेकर गया वो उम्मीदवार। 2014 में वंचित बहुजन अगाड़ी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा करा था। फिर अब्दुल कादिर साहब जो एनसीपी के उम्मीदवार थे उन्हें 7,290 वोट मिला था। समझने की बात है, 2014 का समीकरण और 2019 का बहुत अंतर है। अब यही 2024 में दोहराया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि जब दो उम्मीदवार खड़े होंगे तो जाहिर है वोट डिवाइड होगा। कि उन्होंने ये अपने आप कहा है कि जैसे 2014 में इम्तियाज जलील साहब विधायकी जीत गए थे, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो गई थी औरंगाबाद सेंट्रल से, इस बार नहीं होना चाहिए, वो चीज नहीं दोहराना चाहिए। अब औरंगाबाद ईस्ट की बात करें, क्या इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे इंशाल्लाह। आप घबराएं नहीं, आप दुआ करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दुआ करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीते, क्या आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो, क्या आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी क़यादत मजबूती से करे? अगर आप दुआ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देती है। मुझे पैसे नहीं देती आपकी कमेंट, मुझे आपका लाइक पैसे नहीं देता, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे वो चीज पैसे नहीं देता,
वो अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप मुझे जवाब देंगे जो मैं आपसे वीडियोस में पूछता हूँ, वो चीज़ मुझे एक मोटिवेशन देती है। फिर मैं अगली वीडियो में और अच्छे से बना पाता हूँ कि भाई मेरे जो लोग हैं, जो मेरे मुझे देख रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, उनको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊँ। मैं सियासी से लेके हर एक चीज़ तक आपको बताऊंगा। अब सवाल यह है कि इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीतेंगे औरंगाबाद ईस्ट से या नहीं? बिल्कुल जीतेंगे। जो लोगों का समर्थन इम्तियाज जलील साहब को मिल रहा है, आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, आप देखें। जो पैदल दौरा कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब, बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है, बहुत अच्छी मोहब्बत मिल रही है। लेकिन उसी तरफ थोड़ी सी टेंशन है। टेंशन इसलिए कि देखो, AIMIM को तो कुछ लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं, वोट कटुआ कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी को बी टीम नहीं कहा जाएगा? क्योंकि AIMIM तो औरंगाबाद ईस्ट से मजबूत है, चलो, और AIMIM किसी के साथ गठबंधन में भी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में है, उसके बावजूद भी वो वहां से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी अपने ही गठबंधन के साथी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया है औरंगाबाद ईस्ट से? जो ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के पूर्व नेता है, मतलब जो पहले औरंगाबाद ईस्ट से 2 बार AIMIM से चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। अब मैं अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की बात नहीं करूंगा, मैं AIMIM के कैंडिडेट की बात करूंगा 2019 और 2014 के। 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट मिला था 64,528। AIMIM के उम्मीदवार को वोट मिला था 60,268। कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिला था 21,203 और 4,260 वोटों से औरंगाबाद ईस्ट से AIMIM के प्रत्याशी रह गए। कितना अंतर? 4,000 वोटों का सिर्फ। अब 2019 की बात करें, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मिला था 93,966। AIMIM के प्रत्याशी को मिला था 80,036 वोट। वोट बढ़ा, AIMIM का वोट बढ़ा, कम नहीं हुआ। गौर करने वाली चीज है। वोट कम होता है तो लोगों का प्यार कम होता है, समर्थन कम होता है, और वोट बढ़ा तो इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि रह गए, सेकंड पोजीशन पर आए, लेकिन वोट तो बढ़ा ना, मतलब यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं। फिर समाजवादी पार्टी के 2019 में उम्मीदवार खड़े हुए थे कलीम कुरैशी साहब। हालांकि उनको वोट नहीं मिल पाया ज्यादा, 5,555 वोट मिला। 13,930 वोटों से AIMIM के उम्मीदवार हार गए चुनाव। लेकिन इस बार AIMIM ने बड़ा मजबूत उम्मीदवार दिया है, इम्तियाज जलील साहब। अब सवाल यही हो रहा है कि इम्तियाज जलील साहब जीतेंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं। अगर औरंगाबाद ईस्ट से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, औरंगाबाद सेंट्रल से मेरी वीडियो देख रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मजबूती से AIMIM को सपोर्ट करें, तो इंशाअल्लाह हरगिज आपकी क़यादत के लिए मजलिस के सिपाही तैयार हैं, और आप मजबूत करके असेंबली में भेजेंगे तो मजलिस के सिपाही आपकी आवाज भी मजबूती से इंशाअल्लाह उठाएंगे। ये है चुनावी समीकरण पिछला 2019-2014। अब 2024 की बात करें तो 2024 में तो बड़ा दिलचस्प भी है और थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के सामने तकरीबन 30 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतर चुके हैं मैदान में। उसी और समाजवादी पार्टी ने भी एक काफी मजबूत उम्मीदवार और दावेदार को टिकट दिया है, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जो कि 2 बार चुनाव पहले लड़ चुके हैं AIMIM के टिकट पर और वोट भी अच्छा मिला है। इस बार उन्होंने AIMIM से बगावत करी। क्यों? उनका कहना था कि मुझे जो फल मिलना चाहिए वो मिला नहीं पार्टी से, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि 2014 में भी वही चुनाव लड़े, 2019 में भी वही चुनाव लड़े। अब कुछ वोटों से रह गए तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन खैर, अगर मजलिस का जो सच्चा सिपाही है वो मजलिस को कभी छोड़कर नहीं जाता, मजलिस को लब्बैक कहकर जो फैसला होता है आगे बढ़ जाता है। मिसाल दूं तो मिसाल है समीर साजिद बिल्डर, औरंगाबाद सेंट्रल से। इम्तियाज जलील साहब के बहुत खास हैं, बहुत उम्मीदें थी टिकट की, लेकिन नहीं मिल पाया। समर्थन भी बहुत नाराज हुए उनके, लेकिन लब्बैक कहकर आगे बढ़ गए, क्योंकि कौम के लिए वो शख्स हमेशा तैयार है, आवाज उठाने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे सिपाहियों की ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन को जरूरत है। जी हाँ, ऐसे सिपाहियों की।
इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि समीर साजिद साहब को आगे कामयाबी मिलेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनके लिए भी कुछ अच्छा सोचा होगा। अल्लाह ताला का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। और समीर साजिद साहब एक मेहनती इंसान है, मैं भी उनसे यही कहूंगा कि भाई आप आगे बढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का जो फैसला होगा आपके लिए वो बेहतर होगा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके लिए कुछ सोच रखा होगा। जब इम्तियाज जलील साहब आपको अपना छोटा भाई कहते हैं तो छोटे भाई के लिए कुछ सोच रखा होगा। लेकिन वो इंसान मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहा। समीर साजिद मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहा, वो अभी भी मेहनत से इम्तियाज जलील साहब को इलेक्शन जिताने में लगा हुआ है और इंशाल्लाह जीतेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होंगे? क्या आप चाहते हैं इम्तियाज जलील साहब जैसी शख्सियत जिसने चलो मुंबई का नारा दिया, जो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, वो नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसके लिए उस शख्स ने पूरी कौम के लिए रैली निकाली थी और हजारों के तादाद में मुसलमान उसके पीछे थे। एक ऐतिहासिक रैली थी वो। एक ऐसा शख्स को अगर आप कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज और कौम की आवाज मजबूती से उठेगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं आप चाहते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।